आकर के आपको संबोधित करने का काम करें श्री केसी त्यागी जी। आज के कार्यक्रम के सभापति महोदय, मंच के सबसे सम्मानित और बुजुर्ग नेता सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, चौधरी देवीलाल जी का काम और शक्ल का अक्स जिस नेता में देश में दिखाई देता है, हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, हमारे साथी और आने वाले दौर की लड़ाई के हमारे सरदार अभय सिंह चौटाला जी, मेरे लोकसभा के साथी बरार साहब और सभी आदर के योग मेरे बुजुर्गों, माता और बहनों, मैं सबसे पहले रैली के आयोजकों को धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी को रास्ते में बताया था कि अब से ठीक 35 साल पहले इसी शहर में चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में एक रैली यहां पर हुई थी और वो रैली ने सिर्फ हरियाणा नहीं, तमाम मुल्क की सियासत का नक्शा बदल दिया था। आज हम यहां से उस 35 साल पुरानी रैली को याद करके और चौधरी देवीलाल जी की शक्ल में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को देख करके कसम खा के जाएं कि यहां से जाने के बाद देश की राजनीति को बदलने का काम आप लोग करेंगे। साथियों, अभी बरार साहब ने उस समय की दास्तान छेड़ दी जिसका गवाह मैं भी हूं। ओम प्रकाश जी, आदरणीय डॉक्टर साहब और बादल साहब गवाह नहीं थे, हम भी एमपी थे और बरार साहब भी। हरियाणा से बाहर 154 एमपी जीत करके आए थे जनता दल के, 154, और जिसमें 100 से ज्यादा एमपी चौधरी देवीलाल के समर्थक थे। 100 से ज्यादा। जितने एमपी उत्तर प्रदेश के थे वो सब, जितने बिहार के थे वो सब, जितने उड़ीसा के थे वो सब, जितने राजस्थान के थे वो सब, और हरियाणा पंजाब के अलग। हम सब लोग चाहते थे, नारा लगाते थे हरियाणा में हम कि ताऊ पूरा तोलेगा लाल किले से। याद है कि भूल गए? लेकिन वो सपना हमारा अधूरा रहा। चौधरी साहब के साथ साजिश हुई या उस समय माहौल का तकाजा था, हम सारे के सारे एमपीज ने इकट्ठे होकर के चौधरी देवीलाल जी को देश का प्रधानमंत्री चुन लिया। सारे सभागृह में सन्नाटा छा गया। अचानक देवीलाल जी उठे और उन्होंने कहा, नहीं भाई, मैं तो ताऊ का काम करूंगा, प्रधानमंत्री मुझे नहीं बनना। और उन्होंने वो पगड़ी उतार करके वीपी सिंह के सर पे बांधी। मैं आपसे ये भी बात याद दिलाने के लिए आया, जो कौमें अपने पुरखों का इतिहास भूल जाती हैं, उन कौमों का कहीं जिक्र नहीं होता। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि 35 साल पहले आपकी क्या ताकत थी। आप देश का प्रधानमंत्री तय करते थे। देवीलाल जी की कलम चली तो हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, बिहार में उस समय लालू प्रसाद यादव और अब नीतीश कुमार, ये सब के सब चौधरी देवीलाल की कलम के बनाए हुए मुख्यमंत्री। जो प्रधानमंत्री बदलता था
जो मुख्यमंत्री नॉमिनेट करता था, आपके बनाए हुए 5-5 गवर्नर देवीलाल जी ने बनाए। 6-6 लोग आपके वर्गों के कैबिनेट में थे, और आज आपकी क्या हालत है? गांव की प्रधानी के भी लाले पड़े हुए हैं आप लोगों को, और यही मेरे पश्चिमी यूपी का हाल है। तो जो कौमें अपने पुरखों को याद नहीं करती है, उनका यही हाल होता है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा हो रहा है और हरियाणा में आपका हो रहा है। आज ये वक्त है, आज ये वक्त है नए संकल्पों का और नए इरादों के साथ इकट्ठा होने का। रैली में नीतीश कुमार जी खुद शामिल होना चाहते थे। वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पास गुड़गांव गए, और देश का अकेला नेता था, अकेला मुख्यमंत्री था जो जेल के कारावास के दौरान भी कई बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से हालचाल पूछने के लिए जाता था। चौधरी देवीलाल ने बहुत लोगों पर एहसान किए, मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, गवर्नर बनाए। अकेला नीतीश कुमार था जो चौधरी साहब का हालचाल पूछने के लिए तिहाड़ में जाया करता था। आज भी वो इस सभा में शामिल होना चाहते थे। वो खुद उन्होंने गुड़गांव में आपके निवास स्थान पर जाकर के कहा था। लेकिन आसाम और बिहार ये भी कुदरत की मार झेल रहे हैं। 6 जिलों में ऐसी हालत है कि घर के बाहर नहीं निकल सकते, इतनी बड़ी बाढ़ आई हुई है। बच्चों का बीमारी का प्रकोप अलग है। लिहाजा उन्होंने चौधरी साहब से भी क्षमा याचना की, लेकिन एक वादा के साथ मुझको भेजा है कि हरियाणा की जनता से भी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से भी और भाई अभय चौटाला जी से भी कह देना, जिस दिन भी किसी मुसीबत में वो महसूस करें कि नीतीश कुमार की जरूरत है, नीतीश कुमार सुख और दर्द में उनके साथ खड़े होंगे, जैसे पहले भी रहे। पिछली बार भी चुनाव में हम आए, 3-4 दिन देवेगौड़ा जी, शरद यादव जी, नीतीश कुमार जी और हम, हमारे और इस परिवार के कोई लेन देन के या व्यापार के रिश्ते नहीं है। चौधरी देवीलाल जी ने हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ी तब्दीलियां की थी, और उसी दौर के हम सब लोग निकले हुए हैं। मैं बहुत अधिक समय ना लेता हुआ 2 मिनट के लिए किसान आंदोलन के बारे में जरूर कहना चाहता हूं। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक हिंदुस्तान के एक किसान की आमदनी 27 रुपए रोज की है। जो मजदूर है उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं और किसान को कम पैसे मिलते हैं। अब जो किसान बैठे हुए हैं 300 दिन से, वो चौधरी चरण सिंह के, चौधरी देवीलाल के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के, महेंद्र सिंह टिकैत के और सर छोटू राम के सिद्धांत, नीति और कार्यक्रम में विश्वास रखने वाले लोग। साथियों, मुझे बेहद खुशी हो रही है ये इत्तला देते हुए परम आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, मैं हरियाणा प्रदेश के चौधरी वीरेंद्र सिंह का स्वागत करते हुए और इनके पुरखे सर छोटू राम की वो बात को याद दिलाते हुए आपके बीच से विदा लेना चाहता हूं। चौधरी छोटू राम कहा करते थे किसानों से कि 2 बातें याद करो, एक तो बोलना सीख लो और एक दुश्मन को पहचानना सीख लो। तो आज इस जींद की सभा का यही संदेश है कि एक तो सब दिन भर जुबान चलाओ
जहां सड़क में, रेल में, ट्रेन में, जहां भी जा रहे हो अपनी बात का प्रचार प्रसार करो। और तुम्हारा दुश्मन कौन है, तुम्हारी कमाई का लुटेरा कौन है, तुम्हारे हितों पर चोट करने वाला कौन है, उसको पहचान लो तो देश में फिर किसानों का राज कायम हो जाएगा। मैं चौधरी देवीलाल जी को याद करते हुए और उनके अक्ष के रूप में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का प्रणाम करते हुए, आज तीनों नेता बैठे हुए तो मैं अपने मन में ही सोच रहा था कि इन तीनों में स्वतंत्रता सेनानी बड़ा कौन है। पहले हम सुनते थे कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा जेलों में रहने वाले सरदार प्रकाश सिंह बादल, लेकिन आपातकाल में, आपातकाल से पहले, आपातकाल के बाद और अब इस देश में किसान मजदूरों की तकलीफों के लिए जेल में जाने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है नंबर 1। और सीमा से लगे हुए, जिनकी बदौलत कश्मीर हिंदुस्तान के साथ, तीसरे नंबर पे फारूक अब्दुल्ला साहब हैं। और उससे पहले देश के अंदर सबसे ज्यादा जेलों में रहने वाले फारूक अब्दुल्ला साहब थे। याद करो, पूरा अफ्रीका नेल्सन मंडेला को याद करता है, जिसने आजादी के लिए 28 साल जेल काटी थी। मैं चाहता हूं कि नेल्सन मंडेला की तर्ज पर आप इनके पुरखों के लिए भी याद करें और इनकी लंबी उम्र हो, इसके लिए दुआ करें भगवान से और हाथ खड़े करके अभिनंदन करें, इनका अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।